आप लोगों ने बहुत सारे भूतिया कहानियाँ यानी कि पैरानॉर्मल स्टोरीज सुने होंगे। सब पैरानॉर्मल स्टोरीज कोई ना कोई जगह से चालू होती है, जैसे कि कोई पुराना पेड़, कोई पुरानी जगह। पर सबसे ज़्यादा रोंगटे खड़े वो कहानी करती है जो कि एक घर से शुरू होती है। वही घर जो कि आप सेफ रहने के लिए बनवाते हो। पर क्या होगा अगर वही सेफ हाउस हॉन्टेड हाउस में बदल जाए तो? हॉन्टेड हाउस वो होता है जिसमें कि किसी की अकाल मृत्यु हो जाए या फिर किसी की आखिरी इच्छा अधूरी रह जाए, जिसका कि उस घर से संबंध हो या फिर वो उसी घर में रहता हो। मुझे नहीं पता कि आप लोग भूत प्रेत डायन चुड़ैल इन सब पर यकीन करते हो कि नहीं, पर कई पैरानॉर्मल कहानियाँ ऐसी भी है जिन्हें कि आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। एंड एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के अनुसार इस पूरे वर्ल्ड में 20 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलर हॉन्टेड हाउस मौजूद है। आज मैं आपको इसी में से एक पॉपुलर हॉन्टेड हाउस की कहानी बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। कृपया ध्यान दें, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है या फिर कोई क्रीपी पास्ता स्टोरी नहीं है। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये एक सच्ची पैरानॉर्मल कहानी है। धन्यवाद। तो कहानी शुरू होती है अमेरिका के लोआ में स्थित विलिस्का टाउन से, जो कि एक खुशहाल फैमिली की कहानी है, मोरे फैमिली, जिसमें कि जोशिया मोरे एंड सारा मोरे रहते थे उनके 4 बच्चों के साथ, जिनका नाम था हरमन मॉन्टगोमेरी, मैरी कैथेराइन, आर्थर बॉयड एंड पॉल वेरनॉन। मोरे फैमिली एक एफ्लुएंट फैमिली थी, यानी कि वेल्दी फैमिली थी, जिन्हें की कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थे। एंड मोरे फैमिली बहुत रिस्पेक्टफुल थी उनके कम्युनिटी में। ऑन जून 9, 1912 मैरी कैथरीन मोरे ने स्टिलिंगर सिस्टर्स को इनवाइट किया उनके घर में नाइट स्टे करने के लिए, जिनका नाम था मे स्टिलिंगर एंड लीना स्टिलिंगर। एंड फिर जून 9, 1912 की शाम को स्टिलिंगर सिस्टर्स और मोरे फैमिली प्रेस्बाइटेरियन चर्च विजिट किए चिल्ड्रंस डे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होने के लिए, जो कि सारा मोरे ने ऑर्गेनाइज किया था। एंड वो प्रोग्राम 9:30 बजे तक चला। देन उसके बाद मोरे फैमिली एंड सिलिंगर सिस्टर्स हैप्पीली मोरे हाउस के तरफ आने लगे। लगभग रात के 10 बजे थे एंड आते ही सब लोग अपने बेडरूम में जाकर सो गए। बट अगली सुबह जून 10 सवेरे 7 बजे मैरी पेक्लाम, जो कि मोरे फैमिली के नेबर थे, उन्हें कुछ एकदम अजीब लगने लगा। सुबह होने के बाद भी कोई भी मोरे हाउस से बाहर नहीं आया था उनके डोमेस्टिक चोर्स करने के लिए, यानी कि रोज के घर के काम करने के लिए। ये बात देखकर मैरी पेक्लाम को थोड़ा अजीब लगा, तो वो मोरे हाउस विजिट किए एंड डोर नॉक किया, बट किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। एंड देन उसके बाद मैरी पेक्लाम ने डोर ओपन करने की कोशिश की। देन उन्हें पता चला कि डोर तो लॉक था। देन मैरी पेक्लम ने रोस मोरे को टेलीफोन से कॉल किया, जो कि जोशिया मोरे का ब्रदर था। देन रॉस मोरे ने भी बहुत डोर ओपन करने की कोशिश की, बट अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रॉस मोरे बहुत जोर जोर से डोर नॉक करने लगे एंड शाउट करने लगे, बट तभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। देन रॉस मोरे ने डोर ओपन किया डुप्लीकेट डोर कीज की मदद से एंड अंदर गए। गेस्ट बेडरूम डोर ओपन किया एंड फिर उन्होंने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन था। गेस्ट बेडरूम ओपन करते ही रॉस मोरे ने देखा स्टिलिंगर सिस्टर्स की डेड बॉडी पड़ी हुई थी बेड पर एंड उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल तरीके से मारा हुआ था। उन दोनों के हेड कटे हुए थे, स्कल टूटे हुए थे एंड उन्हें इतना ज़्यादा मारा था कि उनके स्कल भी टूट चुके थे। देन उसके बाद रॉस मोरे ने मैरी पेक्लाम को बताया हेनरी हैंक हॉर्टन को कॉल करने के लिए, जो कि विलिस्का टाउन के प्राइमरी पीस ऑफिसर थे। हेनरी हॉर्टन ने आते ही पूरा घर सर्च किया एंड उन्हें पता चला कि मोरे फैमिली एंड सिलिंगर सिस्टर्स सब डेड थे एंड सबको ऑलमोस्ट एक ही तरीके से मारा था। सबका हेड बीच में से कटे हुए थे। सबको रिपीटेडली हेड पर मारकर उनका स्कल तोड़ दिया था। एंड इन्वेस्टिगेशन में मर्डर वेपन एक्स मिला, जो कि एक हैवी वेपन होता है वुडन स्टिक से बना हुआ विथ शार्प एज, जो कि जोशिया मोरे का ही था।
एंड इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सबसे क्रूशियल मौत जोशिया मोरे की हुई थी। मर्डरर ने सबसे ज्यादा एक्स जोशिया मोरे के हेड को कंटिन्यूअसली मारा था एंड जोशिया मोरे इतने हॉरिफिकली बीटन था कि उनकी आंखें भी मिसिंग थी बॉडी से। मोरे फैमिली के बच्चों का भी मर्डर सेम तरीके से हुआ था विद द हेल्प ऑफ एक्स एंड सबके हेड कटे हुए थे 2 टुकड़ों में। डॉक्टर्स ने कंक्लूड किया कि मर्डर 12 से 5 बजे के बीच में हुआ है एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को 2 सिगरेट मिली थे मोरे हाउस में, जो कि ये दर्शाता था कि मर्डरर्स पहले से ही घर में छुपे हुए थे एंड वेट कर रहे थे सबके सोने का। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये लगता था कि लीना स्टिलिंगर्स जागी हुई थी मर्डर के वक्त एंड लीना स्टिलिंगर्स ने मर्डरर से बहुत फाइटबैक किया था बिकॉज डॉक्टर ने नीला स्टेलिंगर्स के बॉडी पे डिफेंसिव वाउंड्स पाए थे। एंड फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में कई नाम सामने आए जो कि मोरे फैमिली का मर्डर कर सकते थे। वो सस्पेक्ट थे रेवरेंड जॉर्ज केली, फ्रैंक एफ जॉन्स, विलियम मैशफील्ड एंड हेनरी ली मोरे। बट इन्वेस्टिगेशन में इन सभी सस्पेक्ट के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला था। बट जॉर्ज केली एंड हेनरी ली मोरे के पास बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव था मोरे फैमिली को किल करने का। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि हेनरी ली मोरे एक सस्पेक्ट सीरियल किलर था जिसका कि कोई रिलेशन नहीं था मोरे फैमिली से, बट उसने उसके ग्रैंडमदर एंड मदर को सेम तरीके से मारा था जस्ट कुछ महीने बाद ही मोरे फैमिली एंड स्टिलिंगर सिस्टर्स मर्डर के। बट ऑफिसर्स को हेनरी ली मोरे के अगेंस्ट कोई सबूत नहीं मिला तो ऑफिसर्स ने उसे छोड़ दिया। एंड द अदर सस्पेक्ट वॉज रेविंडर जॉर्ज केली, जो कि एक साइको किलर था जो एक्स यूज करता था एंड वो मेंटली ब्रेकडाउन था, यानी कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। जॉर्ज केली 8 जून को विलिस्का टाउन आया था, जो कि मर्डर से एक दिन पहले की बात है। एंड जॉर्ज केली ने विलिस्का टाउन को 10 जून 5 बजे छोड़ा था, जब सारे डेड बॉडीज डिस्कवर हो चुके थे। देन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद जॉर्ज केली को कोर्ट में प्रेजेंट किया एंड द मोस्ट शॉकिंग थिंग वाज रेवेंडर केली ने कन्फेस कर लिया कि वो मर्डर उसने ही किए हैं, बट जज ने उसके कन्फेशन को मानने से इनकार कर दिया एज वो बहुत ही एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था एंड उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। उसी बीच जॉर्ज केली रोज ऑफिसर को मेल करता था कि मर्डर उसने ही किया है। उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने केली को मर्डर डिटेल्स मांगी एंड सरप्राइजिंगली केली ने मर्डर डिटेल्स मेल कर दी, बट वो डिटेल्स एग्जैक्टली मैच नहीं करती थी उस मर्डर केस से। एंड देन ऑफिसर्स को लगा कि केली अपने दिमाग की हालत के चलते ऐसा बोल रहा है। एंड मर्डर के 5 साल बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने जॉर्ज केली को अरेस्ट किया विलिस्का मर्डर केस में, बट कुछ घंटे के इंटेरोगेशन के बाद उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया गया एंड डिक्लेयर कर दिया गया कि केली का इस मर्डर से कोई रिलेशन नहीं है। बट उसी बीच मोरे हाउस एक हॉन्टेड हाउस में बदल चुका था। बहुत नेबर्स को रात भर बच्चों की रोने की आवाजें आने लगी थी और हेल्प हेल्प की आवाज जोर जोर से आती थी। और बहुत से नेबर्स का ये कहना था कि रात को मोरे हाउस में बहुत बार किसी की शैडो दिखती है एंड किसी की हंसने की आवाजें आती है बहुत जोर जोर से। इन सब बातों ने एंड मर्डर केस ने उस हाउस को बहुत पॉपुलर कर दिया था एंड अब वो हॉन्टेड हाउस में लोग विजिट करना चाहते थे जस्ट फॉर एडवेंचर एंड थ्रिल। एंड ये बहुत लोगों का अट्रैक्शन भी बन चुका था उस हाउस के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस के बाद। एंड गवर्नमेंट उस मर्डर हाउस में स्टे करने के लिए $421 देती थी, यानी कि लगभग 31,570 रुपीज़ के बराबर। एंड ये बात मोस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को अट्रैक्ट करती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वो लोग होते हैं जो कि घोस्ट या भूत के होने का पता लगाते हैं। देन एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रॉबर्ट लॉरेंस जूनियर विजिट किया था मोरे हाउस में पैरानॉर्मल थिंग्स को एक्सपीरियंस करने के लिए। एंड शॉकिंगली उसी रात रॉबर्ट लॉरेंस ने
मोरे हाउस में जाकर खुद के चेस्ट पर चाकू मार दिया, बट लकीली वो जिंदा बच गए। एंड फिर उनको एक्सपीरियंस पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मुझे पता ही नहीं चला मेरे चेस्ट में चाकू कब गया। एंड उन्होंने बताया कि मोरे हाउस में से क्राइंग चिल्ड्रंस की आवाज़ें आती है, फुटस्टेप्स की आवाज़ें आती है, किसी की तो शाउटिंग की आवाज़ें आती है। एंड उन्होंने बताया कि मोरे हाउस उनके लाइफ का सबसे हॉरिबल एक्सपीरियंस था। एंड आज तक बहुत पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स मोरे हाउस विजिट कर चुके हैं एंड सबने ऑलमोस्ट हॉरिबल थिंग्स एंड बहुत ही अजीबो गरीब आवाज़ एक्सपीरियंस की है। एंड आज भी मर्डर के 109 साल बाद भी मोरे फैमिली मर्डर केस एक मिस्ट्री ही है। एंड मोरे हाउस एक बहुत पॉपुलर हॉन्टेड हाउस बन चुका है, बट अभी लोग वो हाउस उतना विजिट नहीं करते हैं बिकॉज पास्ट के कई सालों में वो हाउस में से बहुत हॉरिबल और डरावने आवाज़ें आती है। दैट्स वाई अभी लोग वो हाउस उतना विजिट नहीं करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।